सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। एनआईटी के कोर ब्रांचेस वर्सेस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के सीएसई वाले ब्रांचेस, इन दोनों में हमें किस में ज्यादा प्रायोरिटी प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हमें पता है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, वहीं अगर एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तब तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि एनआईटी में कंप्यूटर साइंस लेना बेटर है, अनटिल एंड अनलेस प्राइवेट का सीएसई जो है वो बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस की सीएसई की बात कर रहे हूं। तो यहां तो क्लियर है, अगर नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें, बहुत नीचे भी नहीं, मतलब मिडिल या फिर टॉप के जो हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, टॉप मतलब बहुत टॉप बिट्स पिलानी के लीग में भी नहीं जाना है, लेकिन ठीक ठाक टॉप या फिर मिडिल रेंज के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है और एनआईटीज में, एनआईटीज भी चलिए आप मिडिल सेगमेंट का ही पकड़कर चलिए, आपके जो भी टॉप 7-8 से लेकर टॉप हमारे 20 तक वाले एनआईटीज हैं या फिर 15-16 तक वाले एनआईटीज हैं, इनमें अगर मुझे मिल रहा है आपका कोर ब्रांच, कोर यानी कि कोर हम इन जनरल टर्म्स में कहते हैं, ऐसे कोर ब्रांच कुछ नहीं होता। कोर मतलब अगर हम ऑफिशियली बात करें कोर मतलब क्या होता है, प्रोफेशनली बात कर ले तो हमारा नॉन सर्किटल ब्रांचेस होते हैं, यानी कि आपके जो भी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांचेस हो, कुछ कॉलेजेस में अगर ट्रिपल ई प्रेजेंट यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तब यहां पर ये भी इंक्लूड हो जाएगा, नहीं तो इनके बाद वाले जितने भी ब्रांचेस बचते हैं उसे हम सभी को आपके नॉन सर्किटल कहते हैं, क्योंकि इनमें सर्किट्स प्रेजेंट नहीं होते, जिनमें आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए उतनी कंपनीज भी हमें देखने को नहीं मिलती, उनमें ज्यादा उतना पैकेजेस भी हमें देखने को नहीं मिलता इन कंपेरिजन टू सर्किटल ब्रांचेस इन सेम कॉलेज। तो अगर इन मिडिल वाले एनआईटीज में मुझे कोर ब्रांचेस या फिर नॉन सर्किटल ब्रांचेस मिल रहे हैं, वहीं नॉर्मल या फिर टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं, तब यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है किस प्रकार मतलब किस केस में क्या सारी चीजें चूज करें। तो मैं आपको एक प्रायोरिटी बताता हूं। अगर टीयर 1 एनआईटी में कोर ब्रांचेस मिल रहे हैं और टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहे हैं, तो दोनों को लगभग बराबर रख सकते हो। यहां पर आपको थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, जब भी मैं बोलूंगा ये दोनों ऑप्शंस बराबर है, तब आपको डिसाइड करना होगा कि मेरे लिए एनआईटी का टैग मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, सोसाइटी में मुझे फ्लेक्स करना है, एनआईटी में हूं, इस प्रकार के कॉलेजेस में हूं, जो भी सारी चीजें, आपका अपना पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। आपको घर के पास चाहिए अगर कॉलेज, तो दोनों जो कॉलेजेस मिल रहे हैं एनआईटी के अंदर, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, दोनों में घर के पास कौन सा है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लीग में आ जाएंगे आपके एनआईटी टीयर 1 एनआईटी के कोर ब्रांचेस और टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस। कुछ और प्रायोरिटी भी दे सकते हो मेरे लिए प्लेसमेंट्स, अगर क्लियर कट है कि प्लेसमेंट्स मैटर करता है, तो एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स पिछले 2-3 साल के कंपेयर कर लीजिए, उन दोनों कॉलेजेस में क्या कुछ रहे। बिल्कुल सेम ब्रांच के लिए अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी होते हैं, तो जो वाला स्पेशलाइजेशन मिल रहा है प्लस एनआईटी के कोर या फिर नॉन सर्किटल ब्रांच, कौन सा ब्रांच मिल रहा है, दोनों का प्लेसमेंट कंपेयर कर लीजिए। अगर रिसर्च चाहिए तो दोनों का रिसर्च कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी, मुझे स्पोर्ट्स भी थोड़ा करना है, मुझे थोड़ा सा फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कॉलेज लाइफ भी चाहिए, तो दोनों को थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियो आज की डेट में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रिव्यू वीडियो अभी सीरीज चल रहा है उसमें अपलोडेड है, तो जिस कॉलेज का भी रिव्यू वीडियो चाहिए चेकआउट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको प्लेसमेंट से लेकर एडमिशन प्रोसेस, आपको कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, आपका कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ, किस प्रकार का आपको हॉस्टल में सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एक रूम में कितने लोग होंगे, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स किस प्रकार का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, कनेक्टिविटी कैसा होगा, बहुत सारी चीजें हमने अपने कॉलेज रिव्यू वीडियो सीरीज में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आपको जितना भी मतलब छोटे से बड़े डिटेल्स चाहिए, एक ओवरऑल आइडिया के लिए कॉलेज को लेकर मिल जा रहा होगा एक छोटे से शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में। तो अब अगर हमने बात कर लिया कि क्या सारे पैरामीटर्स पे, अगर दो कॉलेजेस में लगभग बराबर बता रहा हूं, तो क्या सारे पैरामीटर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन पैरामीटर्स पे डिसाइड कर सकते हो इन दोनों कॉलेजेस में फाइनली बेटर क्या होने वाला है। इन जनरल अगर बात कर ले तो टीयर 1 एनआईटीज के कोर ब्रांचेस और टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस दोनों ही लेने लगभग बराबर हो सकते हैं। अब सोच रहे भैया टीयर 1 में कौन से कॉलेजेस आते हैं, तो टीयर 1 में देखिए, या तो आप कोरा पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, टीयर 1 में हमारे कौन से कॉलेजेस आते हैं। एनआईटीज में कुछ गिने चुने हमारे टॉप के 3-4-5, ज्यादा से ज्यादा एनआईटी बोल सकते हो, यही सारे कुछ हमारे एनआईटीज में टीयर 1 में आते हैं। आईआईटीज में कुछ, मतलब देखिए लिस्ट आप चेकआउट कर सकते हो गूगल से भी, लेकिन अगर बोलोगे तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जिसमें जो हमारे जो भी टॉप के कॉलेजेस है, जो फेमस कॉलेजेस है, उनका लिस्ट में दे दूंगा और बाकी सारे कॉलेजेस में पहचानने के लिए एक तरीका बता दूंगा। तो अगर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 पहचानने के लिए, टीयर 4 तक भी कहीं पर जाता है, कहीं स्टूडेंट टीयर 5 तक भी चले जाते हैं, पहचानने का तरीके का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर हम बात कर ले तो टीयर 1 एनआईटी में कोर या फिर टीयर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में सीएसई बराबर है। टीयर 2 और टीयर 3 की भी बात करेंगे। फिलहाल अगर हम मान ले कि भैया सोच रहे हैं कि
टीयर 1 अगर दोनों ही मेरा एनआईटी भी और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी है तो एक में कोर एक में सीएससी, तो दोनों बराबर कैसे हो गया? जब कॉलेज दोनों ही टीयर 1 है, एक में कोर मिल रहा है एक में सीएससी मिल रहा है, तो दोनों बराबर कैसे हो गया? सीएससी वाला बेटर होना चाहिए क्योंकि वो टीयर 1 भी है सीएससी भी है, लेकिन भाई वहां प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, फीस स्ट्रक्चर काफी बढ़िया होगा, एक ओवरऑल मेंटालिटी बोल सकते हो, कहीं भी एनआईटी का टैग यूज करना काफी आसान हो जाता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं। यूजुअली प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में टीयर 1 ढूंढ पाना काफी मुश्किल है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जितना मुझे अभी याद आ रहा है, बिट्स पिलानी आपका है जो एक्चुअल में आपके टीयर 1 में आता है, वरना कई सारे लोग जैसे बार बार मैं आरवीसी का ज्यादा नाम मेरे जुबान पर रहता है तो आरवीसी को भी टीयर 1 में डाल देते हैं। ये सारे कॉलेजेस चाहे आपके बीआईटी मेसरा हो गए, थापर हो गए, ये सारे टीयर 1 के कॉलेजेस नहीं, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स डाल देते हैं। तो बोलोगे तो इसका पहचानने का भी एक मैं तरीका लेकर आ जाऊंगा जिससे टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 पहचान सको। लेकिन यूजुअली समझिए तो टीयर 1 एनआईटी कोर इक्वल्स टू टीयर 1 प्राइवेट सीएससी लगभग हम बराबर लेकर चल रहे होंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकंड प्रायोरिटी पे आपका आएगा टीयर 2 एनआईटीज में कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस इक्वल्स टू टीयर 2 में प्राइवेट सीएससी। तो देखिए सेम टीयर कॉलेजेस के लिए एनआईटी का कोर इक्वल्स टू प्राइवेट का सीएससी बराबर रहेगा। फिर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 अरेंज कर दीजिए, यानी कि टीयर 1 एनआईटी कोर इक्वल्स टू टीयर 1 प्राइवेट सीएससी, ये दोनों बड़ा है। टीयर 2 एनआईटी कोर इक्वल्स टू टीयर 2 प्राइवेट सीएससी, ये दोनों बड़ा है आपके टीयर 3 एनआईटी कोर इक्वल्स टू टीयर 3 प्राइवेट सीएससी। अब इसके बाद अगर आपको जाना है टीयर 4 या टीयर 5 में, तो मैं बोलता हूं कुछ आपके जो जस्ट नए वाले एनआईटीज हैं उनमें कोर ब्रांचेस लेने से बेटर है सीएससी मिले तो ही लीजिए, वरना उनमें कोर लेने से बेटर है आप किसी भी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से सीएससी ले लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहने वाला है आपके लिए। लेकिन हाँ, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज अगर कहीं पर दिख रहा है मुझे पिछले कुछ सालों में ग्रोथ आया है इसके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जो भी ब्रांचेस लेने हैं मुझे कोर में, अगर ग्रोथ दिखा है तब आप ऑप्ट आउट कर सकते हो फॉलोइंग द सेम रूल। अगर टीयर 4 का आपका वो पर्टिकुलर एनआईटी है तो टीयर 4 का एनआईटी का कोर इक्वल्स टू टीयर 4 का प्राइवेट का सीएससी। तो कुछ इस प्रकार से हम चीजें जज कर सकते हैं कि किस ऑर्डर में मुझे किस प्रकार के कॉलेजेस चूज करने हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में तो हमने काफी एक लेमैन टर्म्स में बहुत एक जनरल तरीके से चीजों को समझा है, इस प्रकार के इस कैटेगरी कॉलेजेस से तो ये बेटर है, इस कैटेगरी कॉलेजेस से तो ये चुनना है, ऐसे ये चुनना है, इसी प्रकार के बहुत प्रेफरेंस बन सकते हैं। तो जो भी अगर इस प्रकार के डाउट आ रहे हो भैया इस प्रकार के कॉलेजेस ले या फिर इस प्रकार के कॉलेजेस ले, इस प्रकार के कॉलेजेस में इस प्रकार के ब्रांच या फिर इस प्रकार के कॉलेजेस में इस प्रकार के ब्रांच, जो भी आपके कंफ्यूजन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बस नाम लिखे, आपके लिए जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर अगर कोई भी स्टूडेंट पर्टिकुलर आज के इस वीडियो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं तो आज के इस वीडियो में आप क्या क्लैरिफाई कर सकते हो कि आपका कॉलेज का नाम पहले लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए कि ये कॉलेज पर्टिकुलर मेरा टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है। उसके बाद लिखिए कि आप किस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग ब्रांच में आपने किस ब्रांच में एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने से पहले आपका क्या कुछ माइंडसेट था, इस कॉलेज के बारे में क्या सोचते थे, एडमिशन लेने के बाद क्या कुछ थॉट प्रोसेस रहा है, यानी कि आप अगर आपने जिस ब्रांच में भी एडमिशन लिया सोचे थे बहुत बढ़िया होने वाला है, तो क्या एक्चुअल में आज की डेट में बढ़िया है या रिग्रेट कर रहे हो, या फिर उस कॉलेज में कुछ आपने ब्रांच रिजेक्ट किया, फिर जो भी सारी चीजें हो सकती है आपने सोचा था कि ये उतना बढ़िया नहीं है और जाने के बाद पता चला नहीं इस कॉलेज का ये पर्टिकुलर ब्रांच काफी बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आप आज के इस वीडियो में बता सकते हो। देखिए दरअसल मैं कर ही रहा हूं किससे एडमिशन की यूट्यूब वीडियो सीरीज या फिर किससे इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज में जितने भी आपके वीडियोज आ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो भी सारी चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बता सकते हैं। तो बताने के लिए मैं पूछ रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर समझिए तो एक कम्युनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं इन सीरीज के थ्रू कि अगर पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को आपने यूट्यूब पे सर्च किया है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो तो हमारे चैनल पर मिलेगा ही। मैंने आपको जितना एक्सप्लेन हो सकता है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की ही है। साथ ही साथ पर्टिकुलर जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट इस वीडियो को अगर देख रहा हो या देख रहे हैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कॉलेजेस के बारे में और आपको डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। तो जब इस प्रकार के ढेर सारे वीडियोस देखोगे तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं उनका क्या मानना है, किस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे टॉपिक वाइज कॉलेजेस डिवाइड हो जाएंगे, यानी सेम कॉलेज के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको चीजें पता चल पाएंगी। अच्छा इस टॉपिक के अंदर ये कॉलेज कैसा है, इस टॉपिक के अंदर ये कॉलेज कैसा है, और आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी मिल जाएगा। आपके डायरेक्टली उस कॉलेज के सीनियर से बात करने का एक मौका भी मिल जाएगा, आपका फर्स्ट कनेक्शन बिल्डअप होना चालू हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।